नमस्कार बच्चों। आज हम 2.5 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करिए। मतलब खंड में भाग करना है, हमें खंड में करना है इस बीजीय व्यंजक को। हाँ जी, देखिए इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें 5 पार्ट्स हैं। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े करने हैं हमने इसके। 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम क्या करेंगे, साफ दिख रहा है हमें कि हमें ये वो सरसमीका a³ + b³ + 3a² b + 3ab² = a + b का होल क्यूब, ये वाली सरसमीका से मिलता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8a³ को लिख देंगे 2a का क्यूब, यानी कि a³ में चेंज कर दिया हमने, और b को लिख दिया b का क्यूब, यानी कि इस सेकंड पार्ट में चेंज कर दिया। अब ये 3a² b की फॉर्म में लिखना है तो बहुत आसान है। आप 3 लिख दीजिए, a की जगह लिख दीजिए 2a का स्क्वायर और b की जगह b ही आएगा, प्लस फिर ये वाली टर्म, फोर्थ टर्म 3ab² कैसे लिखेंगे, +3 × 2a यानी कि a की जगह 2a लगा दिया और b की जगह b ही आएगा, b का स्क्वायर। तो ये हमारा सेम टू सेम इस फॉर्म में आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले सरसमीका लिखी। सरसमीका आप सबको याद है, याद करनी ज़रूरी है सरसमीका एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने इस सरसमीका के नीचे ये जो मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिखा था, ये यहाँ पर लिख दिया। अब सीधी सी बात है, मेरा a की जगह क्या आ रहा है 2a और b की जगह b आ रहा है। तो मैं यहाँ a की जगह लगा दूँगी 2a, प्लस की जगह प्लस और b की जगह b। तो ये आ गया 2a + b का होल क्यूब, यानी कि 2a + b की पावर 3 आ गई। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में लिख दिया। ये देखिए 3 गुणनखंड हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 1, 2 और 3। ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab² लिया। इसको हमने 2a का क्यूब लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, b की जगह b का क्यूब, -3a² b। -3a² को b को क्या लिखा, -3 × a की जगह वही 2a आएगा, 2a का स्क्वायर × b। अगर आप वापस इसको गुणा करके देखो तो ये यही बनेगा, लेकिन आपके लिए आसान हो जाता है यदि आप पहले सरसमीका को लिख दो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप इस वाले पार्ट को लिखो, तो आपके लिए खंड करने आसान हो जाते हैं, गुणनखंड करने आसान हो जाते हैं। प्लस 3ab², 3ab² को कैसे लिखा, 3 की जगह 3 लिखा, a की जगह क्या लिखा 2a और b की जगह ये वाला b का स्क्वायर। तो अब ये देखिए मैंने सरसमीका उतारी पूरी की पूरी एज इट इज़। अब मैं इस सरसमीका के नीचे ये जो मैंने इस पावर की फॉर्म में लिखा था ये लिख दूँगी। ये देखिए ये लिख दिया मैंने, =। अब इस तरफ a की जगह क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि यहाँ पर a की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या आएगा b। तो ये बन गया 2a - b का क्यूब। अब 2a - b को मैंने कितनी बार लिख दिया, 3 बार। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 27 - 125a³ - 135a + 225a²। अब मैं क्या करूँगी, 27 को क्यूब की फॉर्म में लिखूँगी। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 125 किसका होता है क्यूब, 5 का, तो इसको लिख दिया 5a का क्यूब, माइनस की जगह माइनस, -3a² b। 3a² b कैसे आएगा, -3 × a की जगह 3 का स्क्वायर × b की जगह 5a, -3a² b प्लस 3ab²। 3ab² कैसे आएगा, 3 की जगह 3, a की जगह क्या है हमारा 3 है और b की जगह हमारा क्या है 5a, तो ये आ गया 5a का स्क्वायर। अब हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये इस फॉर्म का हो गया।
अब मैं पूरी सरसमिका एक बार लिखूँगी, फिर उसके नीचे ये लिख दूँगी पूरा जो मैंने इस फॉर्म में बनाया था। तो ये 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की फॉर्म में नीचे लिख दिया, इक्वल टू अब a माइनस बी के क्यूब की फॉर्म में लिखना है। a की जगह हमारा क्या है 3 है, मैंने 3 लगा दिया, माइनस की जगह माइनस, b की जगह हमारा क्या है 5a, तो मैंने 5a लगा दिया। तो ये बन गया 3 माइनस 5a का क्यूब। तो इसको कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 बार लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। साफ देख के पता चल रहा है कि a माइनस बी को होल क्यूब वाली सरसमिका लगेगी। तो पहले मैं इसको क्यूब में चेंज कर दूँ। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो ये बन गया 4a का क्यूब माइनस 27 किसका होता है 3 का, तो ये बन गया 3b का क्यूब, माइनस की जगह माइनस। अब 3a स्क्वायर b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 3 की जगह तो 3 लगाया, लेकिन a की जगह क्या लगाया मैंने 4a का स्क्वायर, और b की जगह क्या लगाया यहाँ पर 3b, ये देखिए प्लस 3ab स्क्वायर में अब 3 की जगह 3, a की जगह 4a और b की जगह क्या लगाया 3b का स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल इस फॉर्म में बन गया। अगर आप वापस गुणा करके देखो तो ये यही बनेगा, और इसको वापस गुणा करके देखो तो ये बनेगा। तो ये ईजीएस्ट मेथड है इसको इस फॉर्म में लिखने का, इसको इस फॉर्म में लिखने का, और इसको इस फॉर्म में लिखने का। ये सबसे आसान मेथड है कि आप a की जगह ये लगाओ और b की जगह ये लगाओ। तो अब मैंने इसके नीचे अपनी सरसमिका के नीचे इसको उतार दिया। ये सरसमिका है मेरी a माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पर a की जगह क्या आएगा 4a, माइनस की जगह माइनस, और b की जगह 3b, तो ये बन गया 4a माइनस 3b का क्यूब। अब इसको कितनी बार लिखेंगे हम 3 बार, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3 टुकड़े हो गए इसके। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन मेरा 5th पार्ट। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4p। अब आपको फ्रैक्शन को देख के, बटा वाले क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, भिन्न को देख के घबराना नहीं है। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये बन गया 3p का क्यूब, माइनस की जगह माइनस, और 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब, तो ये बन गया 1/6 का क्यूब, माइनस की जगह माइनस। अब इस फॉर्म में लेके आना है इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम 3 तो एज इट इज़ लगा देंगे। a की जगह क्या लिखेंगे 3p का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह, और b की जगह 1/6। अगर आप इसको वापस गुणा करके देखो तो ये यही बनेगा, यही वाला पार्ट बनेगा। और प्लस 3ab स्क्वायर कैसे लिखेंगे, प्लस 3 की जगह 3, इंटू की जगह इंटू तो आएगा ही आएगा, a की जगह क्या आएगा 3p, और b स्क्वायर की जगह 1/6 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब। अब a की जगह क्या आएगा 3p, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 1/6, ये बन गया 3p माइनस 1/6 का क्यूब। अब इसको कितनी बार लिखेंगे हम 3 बार। क्यों, क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में है, पावर 3 है। कोई भी चीज़ पावर 3 में हो तो वो 3 बार आपस में गुणा हो जाती है। ये देखिए, ये इसके हो गए 3 टुकड़े, 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो हमने इसी में कन्वर्ट कर गुणनखंड में कन्वर्ट करना था, गुणनखंड में हो गया। अब बढ़ेंगे अगले होमवर्क की तरफ। होमवर्क है बेटा, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है आपने प्रैक्टिस कॉपी में दोबारा से, और अच्छे से करना है, जब तक समझना है तब तक आगे नहीं बढ़ना। और एग्ज़ाम्पल नंबर 23 और 24 आपको अपनी कॉपी में करना है, ध्यान से देख के पहले इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपने ये अगला एग्ज़ाम्पल करना है, और एग्ज़ाम्पल का आंसर तभी देखना है जब कहीं पर आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।